नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जादू प्रैक्टिस चैप्टर 9 में आ गए हम। सेल्फ लव करते हुए, सेल्फ हीलिंग करते हुए और हम चैप्टर्स को भी कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। रिजल्ट्स जो हैं वो कमाल के मिल रहे हैं। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गिर रहे हैं, थोड़ा बहुत उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिर रहे हैं, उठिए, फिर से करिए, गिर रहे हैं, उठिए, फिर से करिए, गिर रहे हैं, उठिए, फिर से करिए, रुकिए मत बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना देखिए कि स्किप होगा तो आपको ही आगे की जो भी चैप्टर्स में चीजें लग रही हैं ना तो समझ में आएंगी, ना उस एनर्जी लेवल को आप फील कर पाएंगे। बहुत ज्यादा अगर स्किप होता है तो ठीक है। पूरे 56 डेज में अगर 2 से 3 बीच में कभी एकदम ही इमरजेंसी वाले केस में अगर स्किप हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कहूंगी कि फिर आप कोशिश करें कि शुरू से करें। अदरवाइज अगर बीच में कभी एक आधा दिन का ऐसा हो गया, फिर भी कोशिश करें कि आप फिर से 2 दिन पीछे जाएं और वहां से वापस करने की कोशिश करें, ताकि उस एनर्जी को आप वापस से जागृत कर सकें जो आपने इतने दिन से लगाई थी। और एक दिन स्किप के पीछे अपने आप को थोड़ी बहुत पनिशमेंट देने से ना हम लोगों को भी ऐसा लगता है नहीं यार टाइट रहना है ना, तो वैसे आप करिए। ओके, तो जादू चैप्टर 9 है। चैप्टर जो फर्स्ट था हमारा, वहां से हमने कैसे कैसे शुरू किया था बिल्कुल वैसे ही है। सिर्फ अभी जो चेंज आया है ना वो ये आया है, आपको जो अपनी ब्लेसिंग्स है ना उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर के आने थे। यानी कि अब आप बहुत सारी चीजों से जुड़ करके अपनी उन ब्लेसिंग्स को लिखेंगे, जो कि सिर्फ 10 ही होंगी, कंटिन्यू 10 ही होंगी, अब वो नहीं बढ़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप वाली जगह थी जहां पर प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं और जहां पर टैकल नहीं हो पाती हैं चीजें, इस वजह से वहां पर 5 मैंने लगवाई थी आप लोगों से। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे पता है जितनी भी चीजें आएंगी सब लोग टैकल कर पाते हैं, इसलिए आपकी टोटल 10 ब्लेसिंग्स इनफ हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। उसमें से बस अपनी इतनी कोशिश रखिएगा कि आपके मनी से जुड़ करके ब्लेसिंग्स, आपकी हेल्थ से जुड़ करके ब्लेसिंग्स और आपके रिश्तों से जुड़ करके ब्लेसिंग्स जरूर हों। और बीच बीच में आपकी मैनिफेस्टेशंस लाइक आपने मनी से जुड़ करके 3 लिखी। ठीक है, कि आपके पास में कार है, आपके पास में फैन है और ये ठंडी ठंडी हवा देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया। आपने फिर दूसरी ब्लेसिंग कैसे लिखी कि आपके पास में ये घर है जिसके अंदर आप रहते हैं। ठीक है, तो आपने मनी से जुड़ करके इस तरीके से 2 लिखी। अब मान लीजिए कि मनी से जुड़ करके आपकी एक मैनिफेस्टेशन भी है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई एक ब्लेसिंग को उठाएंगे। मुझे ये जॉब लग गई है, मुझे इतनी सैलरी आती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। बिल्कुल इसी तरीके से आपको किसी से पैसे लेने हैं, पैसे से जुड़ा हुआ आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन है, वो अपनी उन ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए जो आपके पास ऑलरेडी है आपको लिखना है। उन्हीं 10 ब्लेसिंग्स के बीच में आपको ऐड करना है। ठीक है, उनको तो लगाना ही है जो चीजें आपके पास हैं। यानी कि 2 से 3 आपने मनी की लगाई, फिर 1 आपने अपनी मैनिफेस्टेशन वाली लगा दी। बिल्कुल इसी तरीके से हेल्थ के मामले में 2 से 3 आपने कौन सी वाली लगाई, जो आपको लगता है कि आपकी हेल्थ के मामले में बिल्कुल ठीक है। और कुछ मामले में आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरे हेयर फॉल है, मेरी स्किन का इशू है, मेरी बॉडी में कोई इशू है, मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, मुझे मैनिफेस्ट करना है। आपने जो चीजें अच्छी थी उसके बाद में या उसके बीच में अपनी फिर से एक और ब्लेसिंग लगा दी। बिल्कुल ऐसे ही है आपका रिलेशनशिप का। जो जो रिश्ते आपके अच्छे हैं आपने उनको लिखा और बीच में आपने कौन सा रिश्ता लगाया जिसको आपको मैनिफेस्ट करना है। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करते हुए जो चीजें हैं और जो चीजें चाहिए, यानी कि आप वो एनर्जी भी दे रहे हैं कि मेरे पास में ये चीजें हैं, और बीच में आप हल्का फुल्का ये वाली एनर्जी को ऐड करते जा रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको चाहिए उनके लिए भी आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे जो चीजें हैं। कैसे लिखते हैं हम, प्रेजेंट टेंस में ये चीज है। मान लीजिए रिश्ते की लिख रहे हैं। ठीक है, आपने लिखा मेरी मम्मी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, जो कि है, मेरे पापा के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, जो कि है। ठीक है, ये है मान लीजिए। अब आपको अपने पार्टनर के साथ एक रिश्ता अच्छा बनाना है, तो आप क्या करेंगे, मेरी मम्मी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पापा के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पार्टनर के साथ में भी मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में ऐड करते चले जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पहले ही वाले चैप्टर की चीजें। अब इसके बाद देखिए
बहुत इजी होने वाला है। अभी सारे ये चैप्टर्स आपके इजी जाने वाले हैं। सो बस जो भी टफ टाइम था वो निकल गया है। इनिशियली हमें ABCD सीखने में तकलीफ होती है, उसके बाद चीजें इजी हो जाती हैं, तो बस वही हो गया है। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर के कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख करके धन के लिए धन्यवाद, चाहे वो आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे हो या ना हो, आप कृतज्ञता महसूस करें। आप प्लीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वही वाली ब्लेसिंग है जो मैंने आपको कहा है कि आपको 10 में ऐड करनी है। मनी से जुड़ा हुआ कोई भी मैनिफेस्टेशन, हर किसी को आज की डेट में थोड़ा थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, तो अपनी उस चीज से जुड़ी हुई विश को आप वहां लिखें। आपको सैलरी ज्यादा चाहिए, आपको पैसे ज्यादा चाहिए, आपको घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, आपको फोन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आपको उसको प्रेजेंट में लिखना है कि मुझे इतने पैसे मिले हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये वही वाली चीज है जो कि नहीं है, लेकिन आप उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो रहे हैं। आपको कहाँ लगानी है? उन चीजों के बीच में जो आपके पास ऑलरेडी है। आपको बीच में 1 या 2 ब्लेसिंग्स को ऐड करना है जो आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद है, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिखें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें और आपके पास बिल चुकाने के पैसे थे। अब ये क्या है? ये भी वही है। आपने जो 10 लिखा ना, इसीलिए मैंने वो वाली बात बोली थी आपको, जो चीजें आपके पास हैं, जो भी चीजें आपके पास हैं, ऑब्वियसली उसका पैसा दिया जा चुका है, या तो आपने दिया होगा या किसी और ने दिया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना पड़ता है कि जो भी चीजें आपके पास में है उसका पैसा दिया जा चुका है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, इसलिए आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब बिल आपने पे किया हो, आपके पापा ने पे किया हो, आपके हस्बैंड ने पे किया हो, आपके बच्चे ने पे किया हो, किसी ने भी पे किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए पैसे दिए जा चुके हैं। यानी कि वो वाली ब्लेसिंग्स के बीच में कौन सी ब्लेसिंग्स को ऐड करना है? जो चीजें आपके पास हैं और जो चीजें आपके पास नहीं है, यानी कि बीच बीच में अब आप अपने मैनिफेस्टेशंस को ऐड करेंगे। इतना ही ध्यान रखिएगा, ज्यादा चीजें वो लिखनी है जो आपके पास हैं, 1 या 2, जितनी कम रख सकें उतनी कम मैनिफेस्टेशन वाली लाइंस रखिएगा, ताकि जो हाई एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो उधर से मिल रही हो जो कि प्रेजेंट टेंस में रियली आपके पास है, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड बीच में जाकर के आपसे लड़ाई ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन वाली चीजें 10 लिख दें और एक ही चीज ऐसी ऐड करें, ये मेरे पास है ना, फिर तो माइंड लड़ाई कर देगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आपको ज्यादा वो चीजें लिखनी है जो आपके पास हैं, आपको कम वो चीजें लिखनी है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आपको लिखनी है ऐसे कि है प्रेजेंट में। ठीक है, इधर और कोई टेंस की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ओनली। अब पता ही आपको लास्ट में आपको क्या करना होता है, ये रहा पत्थर, आपको पत्थर लेना है अपने हाथ में एंड एक चीज जो भी आपके दिन में बेस्ट हुई है उसको, इस पत्थर को आपके प्यारे प्यारे दोस्त को बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज मेरे दिन में ये वाली चीज बेस्ट हुई है। अगर कुछ नहीं मिलता है, सांसों के लिए बोल दीजिएगा, यहां से वहां तक चल करके गए ना उसके लिए बोल दीजिएगा, 1 गिलास पानी पिया ना आपने उसके लिए बोल दीजिएगा, 1 कप चाय पिए ना उसके लिए बोल दीजिएगा। जिसको कुछ नहीं मिलेगा ना वो इतना बोल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सारी चीजों को मिक्स करके यहाँ पर समअप करते हैं कि किस तरीके से आपकी ये जो प्रैक्टिस है अब आगे बढ़ रही है। आप मॉर्निंग में उठे, डीप ब्रीदिंग, टाइम का चक्कर मत रखिएगा प्लीज, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। इजी रहिए, जिसको जिसको जब जब टाइम मिलता जाता है करते जाइए। ठीक है, बस कोशिश करिए 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट होती चली जाए। ठीक है, डीप ब्रीदिंग के बाद ग्रैटिट्यूड वॉक, यानी कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है। कोई जरूरी नहीं है आपने जो लिखा है वही आप ग्रैटिट्यूड वॉक में कर रहे हैं, आपके माइंड में जो जो आता जा रहा है, इतने सारे चैप्टर से आ गए, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स को कलेक्ट कर लिया होगा, जो मन में आता जा रहा है वो बोलते जाइए, घर में जो कुछ भी दिखता जा रहा है बोलते जाइए। ठीक है, इस तरीके से आप वॉक कर लेंगे, 10 से 15 ब्लेसिंग्स आपकी यहाँ काउंट हो गए। अफर्म्ड वाटर, आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम फिजिकली हेल्दी, दैट्स इट। ठीक है, अपना वॉलपेपर जो है आपका आई एम हेल्दी वाला वो रख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कॉपी के अंदर कहीं पे बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं आई एम हेल्दी। ठीक है,
फील करिए, कोशिश करिए कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकें। और जिन लोगों को हेल्थ इशू है मैं उनको तो स्पेशली बोलूंगी कि प्लीज आप थोड़ा वॉलपेपर लगा के रखें, अपनी उस समय की फोटो को लगा करके रखें जब आप बहुत ज्यादा हेल्दी थे, और यहां पर आप अफर्म करना शुरू करें कि आई एम हेल्दी। ठीक है, तो ये पूरी प्रैक्टिस का इस तरीके से हिस्सा चल रहा है। आपको 10 अपने अफर्मेशंस को लिखना है। अब आपके धीरे धीरे करके मैनिफेस्टेशन के जो अफर्मेशंस है वो आते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सारा का सारा सिस्टम। अपने पैसे के लिए धन्यवाद बोलना है। आपने एक नोट बनाया है जिसके ऊपर आपने एक स्टिकर छोटा सा चिपका दिया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में कम्युनिटी में शेयर भी किया था। मैं सारे ही धन के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो कोशिश करें आप जिस भी तरीके से पे कर रहे हैं, आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, आप रियली में जाकर के पे कर रहे हैं, आप पैसे दे करके पे कर रहे हैं, आप जैसे भी पे कर रहे हैं, आपके घर में कोई बिल आया है, आपके घर में किसी ने भी उसको पे कर दिया, आपको बस धन्यवाद देना है। कोशिश करें कि वो नोट जो है वो दिन में 1 या 2 बार आप देख लें एटलीस्ट। ठीक है, कि आपके पास में ये धन है। तो ये बेसिकली अबंडेंस को ऊपर उठाने के लिए है। ठीक है, इसके बाद में आप कहां पर आ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेल्फ लव प्रैक्टिस, जहां पर आपको आधे से पौने घंटे अपनी बॉडी को देना है। एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक करें, आपको जो ठीक लगता है अपनी फिजिक के ऊपर काम करने के लिए करिए। यही एक बॉडी है, यही मंदिर है, यही मिला है, इसी को थोड़ा सा सजा लीजिए, संवार लीजिए। मेरे यहां से टायर निकल रहा है, मेरे वहां से अंतड़ियां दिख रही हैं, क्यों? हमें काम करना है अपने शरीर के ऊपर, हम करके रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से खाना जो है, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, फील कीजिए इस चीज के लिए। अपने पंच तत्वों को थैंक यू बोलिए, अग्नि को थैंक यू बोलिए, वाटर को थैंक यू बोलिए, आकाश को थैंक यू बोलिए, धरती को थैंक यू बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने सोल को थैंक यू बोलिए, पंच तत्वों को जाकर के पूरी तरीके से थैंक यू बोलिए, वायु को थैंक यू बोलिए, इस ऑक्सीजन को थैंक यू बोलिए। ठीक है, बोलिए बोलिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलिए, महसूस कीजिए। जैसे आपके सामने खाने की प्लेट आती है ना, उसको देख करके थैंक यू बोलिए। किसी भी चीज के अंदर ये सारी चीजें लगने वाली है, पंच तत्व, ये शरीर भी पंच तत्व का बना हुआ है, इसीलिए बोलते होंगे थैंक यू बोलिए। ठीक है, ये हो गई पूरी प्रैक्टिस। फाइनली क्या करते हैं हम, हमारी एक्सरसाइज हो गई, हमारा सेल्फ लव हो गया। एक सेल्फ लव से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी कर लीजिए, स्किन केयर कर लीजिए, हेयर केयर कर लीजिए, अपनी ग्रोथ से जुड़ करके कुछ कर लीजिए, कोई ऐसी क्लास के अंदर अपना एडमिशन करवा लीजिए। बहुत टाइम से सोच रहे थे किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, नहीं सीख पा रहे थे, ऑनलाइन फ्री के कोर्सेज शुरू कर दीजिए। अपने आप को 10-15 मिनट देना शुरू करिए, ये सेल्फ लव का हिस्सा है। जो आपकी ग्रोथ नजर आएगी वो आपको खुद ही नजर आएगी, और दूसरे लोग भी बोलेंगे कि क्या कर लिया यार। ठीक है, तो ये सारे सेल्फ लव को आगे लेकर के जाएं, ग्रोथ पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये सोचें कि आपके भी अफर्मेशंस होने चाहिए कि मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूं, मेरा ये एग्जाम क्रैक हो गया है, मैं इसे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। तो ये आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल का ही हिस्सा होना चाहिए, जहां पर आप एज ए स्टूडेंट, बेस्ट लर्नर अफर्मेशंस डाल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फाइनली आप रात को क्या करते हैं, स्टोन लेना है, थैंक यू बोलना है, दिन में जो कोई भी चीज बेस्ट हुई हो। ठीक है, आपको डीप ब्रीदिंग के साथ में मैंने बीच बीच में बहुत सारी मेडिटेशंस दी हैं। अब क्या मेडिटेशंस आपको डेली करनी है, आपका जब मन करता है कीजिए। देखिए, मेडिटेशन इसलिए दी हुई है मैंने ताकि आप अपने माइंड को शांत कर सकें। जिस चीज से भी जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन हो, जिस चीज से भी जुड़े हुए आपके अंदर नेगेटिव बिलीव्स हो, वो सारी मेडिटेशंस आपको हेल्प कर देंगी। तो वो हेल्प के लिए मैंने दी है। आपको जो अच्छी लगती है उसको रखिए और यूज करना शुरू करिए। और आप सारी मेडिटेशंस भी लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि घंटों का सफर है, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, बस इतनी। तो जब जिस भी चीज का समय मिलता जाए, किसी दिन मिल गया ठीक है, किसी दिन नहीं मिला कोई बात नहीं, बी इजी। लेकिन ये जो प्रैक्टिस के अंदर कुछ गिने चुनी चीजें हैं वो कंटिन्यू कीजिए और आराम से सो जाइए। दूसरे दिन फिर से उठिए, डीप ब्रीदिंग से अपने डे को स्टार्ट कीजिए, थैंक यू बोलना शुरू कीजिए एंड एंजॉय दिस जर्नी। ठीक है, जितना आप एंजॉय करेंगे उतने ही मिराकलस जो रिजल्ट्स होंगे वो आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू।